अच्छा, तो ये वो जगह है जहाँ गौ हत्या होती है। मुझे इन गायों को मुक्त कराना होगा। कोई ऐसी युक्ति सोचता हूँ जिससे ये सारी गायें भाग जाएं। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। मौसी प्रणाम। तुम कौन हो बेटा, जो मुझे मौसी कह रही हो? मौसी, मैं तुम्हारी छोटी बहन बाछल का पुत्र जाहर वीर हूँ। बाछल का पुत्र? क्या मेरी बहन के इतना बड़ा पुत्र हो गया? कैसी है मेरी बहन? मौसी, वो सभी ठीक हैं। मैं तुम्हें भी उनके पास गढ़ ददरेड़ा ले जाने आया हूँ। मेरे साथ चलो मौसी। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि सिरसापट्टन से उठा कर जाने के बाद यहाँ के राजा ने मेरे साथ शादी कर ली। क्या? हाँ बेटा, और एक औरत का यही सपना होता है कि डोली उसके पिता के घर से उठे और बेटा अर्थी उसके पति के द्वार से उठे। इसलिए मैं जीवन के अंतिम दिनों में यही रहना चाहती हूँ। लेकिन मेरी मौसी ऐमल कहाँ है? मेरी मौसी ऐमल कहाँ है? उसका तो देहांत हो चुका है बेटा, और मैं भी यहाँ अपनी अंतिम सांसें लेना चाहती हूँ। ठीक है मौसी, अगर आप मेरे साथ चलती तो बहुत अच्छा होता। अगर आप यहीं पर रहना चाहती हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम मौसी। जीते रहो पुत्र। बेटी सीरियल, क्या कर रही हो? कहीं जाने की तैयारी कर रही हो? माँ देखो ना, कितना अच्छा मौसम है आज। मैं अपनी सहेलियों के साथ बाग में घूमने जा रही हूँ। क्या बात है बेटी, आज अच्छा मौसम है आज। मैं अपनी सहेलियों के साथ बाग में घूमने जा रही हूँ। क्या बात है बेटी, आजकल तुम सजने संवरने पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगी हो। माँ, सजना संवरना तो राजकुमारियों का काम होता ही है। हाँ, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं बाग में घूमने नहीं जाऊंगी। अरे नहीं बेटी सीरियल, तुम तो नाराज हो गई। जब हम भी तुम्हारी उम्र में थे तो हमें भी हार श्रृंगार अच्छा लगता था। तो मैं जाऊँ माँ? ठीक है बेटी, मैं कुछ सैनिकों को तुम्हारे साथ भेज देती हूँ। नहीं माँ, सैनिकों की कोई जरूरत नहीं है। मेरी सहेलियाँ मेरे साथ जा रही हैं। ठीक है बेटी, तुम जाओ। क्या रूप पाया है? इसकी आवाज तो इसी की तरह बहुत सुंदर है। राजकुमारी, ये कौन है जो पागलों की तरह हमें घूरे जा रहा है? मुझे तो ये कोई राजकुमार लगता है, जिसे शायद भगवान ने मुझसे मिलाने भेजा है। पहली ही मुलाकात में ऐसा क्यों लगता है जैसे हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है। ये परदेसी अगर मुझे इसी तरह देखता रहा निकल जाएगी। अरे तुम कौन हो जो हमारी राजकुमारी सीरियल को इस तरह घूरे जा रहे हो? सीरियल? कितना प्यारा नाम है। अरे मुसाफिर, तुम कौन हो और हमारे बाग में क्या कर रहे हो? बाग ही नहीं राजकुमारी, अब तो हम भी तुम्हारे हो गए हैं। लगता है राजकुमारी ये कोई पागल है। चलो चलते हैं। हे राजकुमारी, तुम कौन हो? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ हमारे बाग में क्या कर रहे हो? तुम कौन हो और यहाँ हमारे बाग में क्या कर रहे हो? हे राजकुमारी, मैं तो ददरेड़ा नगरी के राजा जेवर सिंह का पुत्र जाहर वीर मेरा नाम है। आप हमें अपना परिचय नहीं कराएंगी? हे राजकुमार, मैं यहाँ के राजा संजय तंवर की बेटी हूँ और सीरियल नाम है मेरा। राजकुमारी सीरियल, तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये हमारी पहली मुलाकात नहीं, हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। हम इस मुलाकात को हकीकत में बदलना चाहते हैं। जाहर वीर, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। ये संभव नहीं है राजकुमारी सीरियल। परंतु क्यों? क्या आप हमें पसंद नहीं करते राजकुमार? हम भी तंवर वंश की राजकुमारी हैं और हमारा भी वंश आपके बराबर का है।
ये वो बात नहीं है राजकुमारी। हम आपको पसंद भी करते हैं, आपका वंश भी हमारे बराबर का है। हम आपको पसंद भी करते हैं, आपका वंश भी हमारे बराबर का है। लेकिन लेकिन क्या राजकुमार? राजकुमारी सीरियल, मेरा जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। मेरे जीवन का परम ध्येय यही है कि मैं दीन दुखियों व बेसहारा लोगों की मदद करूं। मैं शादी के बंधन में बंध कर अपने धर्म कर्म से विमुख नहीं होना चाहता। मैं आपको इस बात का वचन देती हूँ जहारवीर कि शादी के बाद मैं कभी आपके कार्यों में रुकावट नहीं बनूंगी। मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो, नहीं तो मैं इसी वक्त अपनी जान दे दूंगी। सीरियल ने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? हे गोरखनाथ, आप ही कुछ मदद करें। हे जाहरवीर, सीरियल को अपनी पत्नी स्वीकार करो। यही विधि का विधान है। इसकी शादी तुम्हारे साथ ही होनी लिखी है। तो ठीक है सीरियल, मुझे तुम्हारा शादी का प्रस्ताव मंजूर है। अब मैं ददरेड़ा रवाना होता हूँ। लेकिन जहारवीर, जब तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ददरेड़ा नगरी चलूंगी। ये राजसी परंपराओं के खिलाफ है राजकुमारी। हम इस तरह आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते। हमारी ये परंपराएं रही हैं कि दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर आता है और लड़की डोली में बैठकर ही अपने पिता के घर से रुखसत होती है। तो क्या तुम मेरे दूल्हा बनकर आओगी राजकुमार? हाँ राजकुमारी सीरियल, हम आपको ये वचन देते हैं कि हम बहुत जल्द दूल्हा बनकर आएंगे और तुम्हें दुल्हन बनाकर ददरेड़ा नगरी ले जाएंगे। लेकिन क्या राजकुमारी, क्या आपको हमारी बातों का यकीन नहीं होता? तो हम ये अंगूठी पहनाकर भगवान को साक्षी मानकर आपको अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं। हम बागड़ के राजपूत हैं देवी। हमारे यहाँ जान देकर भी वचनों को निभाया जाता है। अब हम चलते हैं, आप हमारा इंतजार करें राजकुमारी। ठीक है राजकुमार। हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहती हो महारानी? महाराज, अपने राजकाज में से समय निकालकर कभी अपने परिवार की तरफ भी ध्यान दीजिए। परिवार को क्या हुआ है महारानी? हम तो अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छी तरह निभा रहे हैं। महाराज, हमारी बेटी सीरियल अब जवान हो गई है। आप कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर उसकी शादी कर दीजिए महाराज। महारानी, ये बात आपसे पहले ही मेरे जहन में थी, इसलिए हमने पंडित जी को बुलवाया है। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। आइए पंडित जी, बैठिए। कहिए महाराज, हमें कैसे याद किया? आपको तो पता है पंडित जी, हमारी बेटी अब जवान हो गई है और हम उसकी शादी करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज। तो पंडित जी, हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी सीरियल के लिए अच्छा सा वर तलाश करें। वर ऐसा होना चाहिए जो हमारे तंवर वंश की बराबरी करता हो, दूर दूर तक उसका नाम हो। कहने को तो वो राजकुमार हो, लेकिन प्रजा उसे भगवान से भी बढ़कर मानती हो। दीन दुखियों की सहायता करने वाला वीर बलशाली योद्धा हो। देखने में ऐसा सुंदर हो कि कामदेव भी उसकी बराबरी न कर सके। लेकिन महाराज, इतनी सारी बातें एक इंसान में मिलना मुश्किल है। ऐसा तो लाखों में एक ही होगा। तो महारानी, हमारी बेटी सीरियल भी तो लाखों में एक है। हम उसकी शादी ऐसे ही व्यक्ति से करेंगे जिनमें ये सभी गुण मौजूद होंगे। पंडित जी, आप जाइए और तलाश कीजिए ऐसा वर। इसके लिए आपको चाहे कितनी दूर तक क्यों न जाना पड़े। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। प्रणाम माता। आओ बेटा जहार, तुम आ गए। तुम्हारी मौसी नहीं आई? माता, मेरी मौसी बिमल की तो मौत हो चुकी थी। क्या? हाँ माता, और मेरी मौसी एमल ने आने से इनकार कर दिया। लेकिन माँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ।
हाँ पुत्र, पूछो। ये राजमहल में इतना सन्नाटा क्यों है? और माता, आपने ये सफेद वस्त्र क्यों धारण किए हुए हैं? बेटा क्या बताऊं, तुमने आने में कई दिन लगा दिए। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पिताजी का लंबी बीमारी से देहांत हो गया। नहीं माँ, कह दो कि ये झूठ है माँ, ये नहीं हो सकता। नहीं पुत्र, ये सच है, ये सच है पुत्र। होने को कौन टाल सकता है बेटा। माँ, मैं भी कितना अभागा हूँ माँ, जो जाते समय मेरे पिताजी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। माँ, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे नहीं जाना चाहिए था। नहीं बेटा, इस तरह दिल छोटा नहीं करते। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। माँ, एक क्षत्रिय के सीने में भी दिल होता है माँ, और जब कोई अपना चला जाता है माँ, ये दिल बहुत रोता है। और माता, जब ये दिल रोता है तो आंखों से आंसू निकलते हैं माता, आंसू निकलते हैं जिन्हें हम चाह कर भी नहीं रोक पाते। बस बेटा बस, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरा क्या होगा बेटा। चुप हो जाओ। बेटा, तुम्हारे पिताजी की मौत को काफी समय बीत गया है, तभी से तिदरेड़ा नगरी की गद्दी खाली पड़ी है। और बेटा, मैं चाहती हूँ संभाल लो और अपना ध्यान प्रजा की ओर लगाओ। लेकिन माँ, प्रजा की सेवा तो मैं वैसे भी कर रहा हूँ, फिर राजगद्दी पर बैठने की क्या आवश्यकता है माता। मैं इन राजकाज के कामों में नहीं पड़ना चाहता। नहीं बेटा नहीं, ये जिम्मेदारी तुम राजा बनकर और भी अच्छी तरह निभा पाओगे। मैंने पंडित जी से मुहूर्त भी निकलवा लिया है। कल का मुहूर्त सबसे उत्तम है बेटा। जैसी आपकी आज्ञा माता, मैं सदैव आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। राजा जहारवीर की, राजा जहारवीर की, राजा जहारवीर की, राजा जहारवीर की। क्या बात है राजकुमार जहारवीर, क्या तुम अपनी दी हुई कसम भूल गए? तुम्हारे इंतजार में महीनों गुजर गए हैं। क्या यही वचन निभाया तुमने? आना ही नहीं था तो तुमने मुझे अपनी पत्नी स्वीकारा ही क्यों? इससे अच्छा तो मुझे जहर देकर मार दिया होता।